500 पंडितों को बुलाया जाता है। क्यों पंडितों को बुलाया जाता है? वे शुक्ला एक आदिवासी पर मुतते हैं, पेशाब करते हैं और उनका शूद्र मुख्यमंत्री पैर धोता है। पहला स्टैंड है कि मैं स्टालिन के विचारों के साथ में हूँ, दयानिधि जो मारन उनके साथ हूँ। और साथ ही आपने कहा कि जन सरोकार वाली ये धर्म है। हम दर्शक लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, वर्ण व्यवस्था हटा दीजिए, ब्राह्मण की श्रेष्ठता हटा दीजिए। दुनिया में नहीं रहते हैं, शादी विवाह किया है, बिल्कुल पूजा पाठ होता है कभी आपके यहाँ देखा है? देख लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। तो ये बताइए कि जब नाड़ा काटना होता है तो ब्राह्मण क्यों नहीं जाती है, चमई नहीं क्यों जाती है? नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार। बिहार में हमेशा खबरें ही खबरें रहती हैं। पंडितों की बात आप कर रहे थे तो आपको मैं बता दूं कि पंडित का जो मुख्य विचारधारा है या पंडित की जो उपाधि है वो किसी विशेष धर्म के लिए और किसी विशेष जाति के लिए नहीं होता। पंडित का अर्थ वो होता है जो बुद्धिमान होता है। पंडित का अर्थ वो जो जन कल्याण की बात करे। तो आप पंडित को हमेशा ब्राह्मणवाद से ही क्यों जोड़ते हैं सर? सर, आप इस धरती पे रहते हैं, बिहार में हैं। बिल्कुल। बिहार में कभी गांव में रहा है गांव या की शहर में वसीले। भी रहा है? जी। आप अपनी जाति मत बताइए, आपको किराए का रूम भी नहीं मिलेगा। और अगर उनके खिलाफ अगर जाति हुई तो कभी भी आपको रूम नहीं मिलेगा, पैसा आप जितना भी दे दीजिए। जी। जाति देख के यहाँ बाकी चीजें तय की जाती है। अब रही बात कि ब्राह्मणों की, ये जो आपने सैद्धांतिक बात कही, ये किस पंडित किसको कहा जाता है? विद्वान को। जी। तो आप ये बताइए, शंकराचार्य के जो मठाधीश हैं वो कौन जाति से हैं? कोई शूद्र हुआ है? नहीं। कोई अछूत हुआ है? कोई अति पिछड़ा हुआ है? ब्राह्मण ही क्यों होंगे? इसका सवाल का जवाब हमें दे मठाधीश। और हिंदूवादी जो आप बात कर रहे हैं उसका दूसरा सवाल है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म का मूलाधार बेसिक जो है, बेस जो है, वो वर्णाश्रम व्यवस्था है, जिसमें श्रेष्ठ ब्राह्मण, इसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और तब जाके पांचवा में अछूत आता है। तो आप ये बताइए कि ये जो अघोषित रिजर्वेशन आपने किया है कि ब्राह्मण जो श्रेष्ठ होगा, इसके बाद जब तब सब चीज तयशुदा है तो फिर पंडित आप बनने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? आज शूद्रों का बल्कि लिखा हुआ है ग्रंथों में कि शूद्रों का काम सेवा करना है। आप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार होते हैं। अरे भैया, हिंदू धर्म मान रहे हो तो दो तरह की बात क्यों कर रहे हो? सर, वो मूल सिद्धांत की बात जो आपने सनातन की कही, तो सनातन का जो मूल सिद्धांत था, उस समय जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्थाएं नहीं थी, बल्कि उस समय जो वर्ण व्यवस्थाएं थी वो कर्म के आधार पर था। बाद में जाति का निर्माण हुआ। मुझे लगता है कि आप जो है ना स्वप्न में हैं, अभी हकीकत की दुनिया में नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूं कि आप जो द्रौपदी मुर्मू को संसद के उद्घाटन में नहीं ले जाते हैं और दक्षिण भारत से 500 पंडितों को बुलाया जाता है। क्यों पंडितों को बुलाया जाता है? क्या दिल्ली में विद्वानों की कमी थी? मुसलमानों में विद्वानों की कमी थी? कि शूद्रों में विद्वानों की कमी थी? या फिर अछूतों में विद्वानों की कमी थी? आपने किसको बुलाया? ब्राह्मण को। और द्रौपदी मुर्मू जो संसद का संवैधानिक प्रधान होती है, उसको आपने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो आदिवासी समाज से। ये जातिवाद है इनका। लेकिन राष्ट्रपति भी तो उन्होंने ही बनाया, जिस समाज को अभी तक ना कांग्रेस ना किसी अन्य पार्टी ने उस तरह का राष्ट्रपति नहीं बनाया था, ना उस तरह का पद दिया था। उस पद को देके तो मान भी तो उसी पार्टी ने बढ़ाया था ना। निश्चित तौर पे परवेश शुक्ला एक आदिवासी पर मुतते हैं, पेशाब करते हैं और उनका शूद्र मुख्यमंत्री पैर धोता है। मैं आपको यहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ और 10 जूता मारूँ और फिर जाके माफ़ी मांगूँ, ये कौन सा आपका इज्जत करना हुआ? मैं इसी मानसिकता को तो कह रहा हूँ कि ये लोग जब अपना काम निकालना होता है तो हिंदू होते हैं, और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है तो ये लोग जातियों में बढ़ जाते हैं। दूसरी बात कि आपने पंडित की बात कही कि पंडित ज्ञान पर होता है, तो क्या आपने बाबा साहब अम्बेडकर को पंडित घोषित कर दिया? उनके पोते भी हैं, अभी ब्राह्मण समाज में आ गए। ये कौन सा सिस्टम की बात कर रहे हैं? ये दोगली व्यवस्था नहीं चलेगी। संविधान ने तय किया है कि सभी बराबर हैं और सभी एक दूसरे से संबंध बना सकते हैं और इक्वलिटी बिफोर द लॉ होगा, यानी सभी यहाँ समान है और सभी का सम्मान भी जो है, व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा एक समान होगी। MK स्टालिन सर
हिंदुत्व को एक बीमारी बताते हैं, एक वायरस बताते हैं, और इसका समूल नाश होना जरूरी है, इस तरह के बयान देते हैं, जिससे देश में मतलब लगातार ये माहौल गर्म सा हो गया है। ऐसे में आपकी पार्टी भी जो है वो हिंदुत्व के विचारधारा के खिलाफ है, जो हिंदुत्व पूरे जन कल्याण की बात करता है, और ऐसे में एम.के. स्टालिन इसे एक बीमारी बता रहे हैं। और तो इस पर आप एम.के. स्टालिन के विचार के साथ हैं या फिर आपका कोई दूसरा स्टैंड? पहला स्टैंड है कि मैं स्टालिन के विचारों के साथ में हूँ, दयानिधि जो मारन उनके साथ हूँ। और साथ ही आपने कहा कि जन सरोकार वाली ये धर्म है जी, विश्व का कल्याण हो, जी, ऐसा जी, उनका जी। सिद्धांत है। जी जी, डोम, मेहतर, दुसाद, चमार, अहिर, गणेरिया, पासी, डांगी, कुशवाहा का ना जाने कितने सौ जातियाँ हैं। अभी तो जातीय जनगणना भी हो गई। ये जातियों को इन्होंने तय किया है कि कौन अछूत है, किनका भोजन छूने लायक। अभी देखिए ना आप, एक समाज में है बच्चे को जाति के आधार पे मार दिया गया। एक समाज स्कूल में अभी भी जातिवाद किया जाए कि ये चमार लोग पढ़ रहे हैं, ये चमार लोग ऐसी कभी कुछ नहीं करेंगे, स्कूलों में बोला जाता है। ये भावनाएं गई नहीं है। और आप पता नहीं जन सरोकार वो किसका हवाला लेते हैं, हिंदू धर्म का हवाला लेते हैं। ना ये हिंदू धर्म की वर्णाश्रम व्यवस्था रहेगी। अगर आपको हिंदुत्व बढ़ाना है, भाई मेरे, बंधु मेरे, तमाम दर्शक लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, वर्ण व्यवस्था हटा दीजिए, ब्राह्मण की श्रेष्ठता हटा दीजिए। सभी हिंदू हैं, आप भी भाई हो, मैं भी भाई हूँ, सब लोग बराबर हो जाएंगे। नहीं, ये नहीं करेंगे। ये करेंगे कि आप हिंदू हैं, आपको बचाना है और मेरी श्रेष्ठता बचाना है क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। और बीजेपी का एक नेता जो संवैधानिक प्रमुख बनता है, विधायक बन के जीता आता है संवैधानिक तरीकों से, प्रदेश अध्यक्ष बिहार का कहता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और ब्राह्मण श्रेष्ठ रहेंगे। लेकिन सर वही ब्राह्मण ये कहते हैं कि अगर हम जातिवाद बढ़ाने वाले अगर होते और जातिवाद को प्रमोट करते तो हम छठी मैया का जब पर्व होता है तो उस समय एक डोम के हाथ का सूप नहीं लेते, और अगर हम जातिवाद को समर्थन करते और इससे अगर छुआछूत करते तो जिस समय हमारा जन्म होता है एक अति पिछड़े समाज की महिला आती है और कर्म करती है जन्म में, तो आप फिर इसे कैसे देखते हैं? बात समझ में नहीं आ रहा, लगता है आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं। शादी विवाह किया है, बिल्कुल पूजा पाठ होता है कभी आपके यहाँ? होता देखा है? देख लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। जब आपको ब्राह्मण को दान देना होगा तो वो पैसे हाथ से नहीं पकड़ता है, पैरों पर रखवाता है। आपको मैं अभी कहो तो वीडियो में दिखा देता हूँ। ब्राह्मण ईश्वर से भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उसने ईश्वर को बनाया और उसके बनाए गए ईश्वर के हम गुलाम हैं। यानी हमारा जो ईश्वर है वो ब्राह्मण का गुलाम है। वो अपने पैरों से धोता है उस नारायण को, कि ब्राह्मण धोएगा तब ये शुद्ध और होगा। लक्ष्मी को भी, जिससे रुपया हम लोग कहाँ कहाँ से कमा के लाते हैं और पैरों पर अपना ब्राह्मण रखवाता है। ये मानसिकता अगर आप मानते हैं, इसको श्रेष्ठता कहते हैं, सामंजस्य कहते हैं, समानता कहते हैं, बढ़ाने वाले, तो माफ कीजिएगा, आपको ये मुबारक हो। हम इसे मानने वाले नहीं है। लेकिन इसे हम आप कैसे देखते हैं सर? कैसे? एकदम महामारी, जन्म के समय महामारी। अगर कोई शूद्र महिला जाती है वहां पर, उनका क्रियाकर्म करती है छठी से लेकर, जन्म से लेकर छठी तक। अरे भैया, हमको ये बताइए कि जब नाड़ा काटना होता है तो ब्राह्मण क्यों नहीं जाती है, चमई नहीं क्यों जाती है? जब ढोल बजाना होता है तो चमार ही क्यों, ब्राह्मण क्यों नहीं बजाता? वो भी तो गरीब है। अगर उसको झाड़ू देना होता है, लैट्रिन साफ करना, तो ब्राह्मण क्यों नहीं करता है? पूजा करने के लिए मंदिर में आप शेड्यूल कास्ट को कूदने नहीं देते हैं कि आपसे अशुद्ध हो जाएगा। वो उस मानसिकता के बारे में, लगता है, खबर नहीं पड़ते हैं। ये सब बातें, अगर आपको ब्राह्मणवाद अच्छा लगता है, इस देश में सभी को स्वतंत्रता है अपनी आस्था को बरकरार रखने की। मुझे अच्छा नहीं लगता जो उनका विचार है, मैं वो रख रहा हूं। मुझे आपके बातचीत से मैं यही लग रहा है, मैं ये कि आप खुला समर्थन, मैं ये कह रहा हूँ, आस्था आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन आप अपनी आस्था को मेरे ऊपर थोपने का काम नहीं कर सकते। ब्राह्मण की श्रेष्ठता वाली हिंदू धर्म आप हम पर नहीं थोप सकते। और छुआछूत वाली भावना वाली महामारी सनातन धर्म को जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए, नहीं तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाते। जैसे कोरोना खत्म हो गया, उसी तरह ये भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं अपील करता हूँ हिंदूवादी नेताओं से कि वो एक महासभा लगाएं और वर्ण आश्रम व्यवस्था को हटाएं। जिस तरह से 3 तलाक आपने मुसलमानों को, आपको बुरा लगा, आपने संसद से उसे 3 तलाक हटा दिया।
आप धारा 370 आपको लगता है कि खराब था इस देश के लिए, आपने हटा दिए। तो एक समाज बुलाइए, हिंदू महासभा बुलाइए, और वर्णाश्रम व्यवस्था जो आपस में छुआछूत की भावना और ऊंच नीच का भेदभाव करता है उसे आप इस हटा बीच में दीजिए। मैं आपको रोकना चाहूंगा, जी। क्या केवल हिंदुत्व में ही वर्णाश्रम व्यवस्था है या फिर किसी अन्य धर्मों में भी? देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी है, मैं बहुत धर्मों का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन अभी तक जितने भी धर्मज्ञ से मिला और मर्मज्ञ से मिला, सभी लोगों ने एकदम स्पष्ट किया है कि हमारे यहाँ जातिवाद का कोई अस्तित्व नहीं है। या तो मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, और बहुत सारे धर्म हो सकते हैं, बहुत सारे के बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि सिख धर्म में भी नहीं है। तो आप बताइए हिंदू धर्म में क्यों होना चाहिए? हमारे भी बहुत सारे दोस्त सर मुसलमान लोग हैं, और उनमें भी उनसे मैंने सुना था कि वो भी कहते हैं कि हमारे में भी ऊंच नीच के कास्ट होते हैं, मुस्लिमों में भी, जैसे अंसारी थोड़ा ऊंचा होगा, फिर खान होगा, फिर पठान होगा, और ऐसे उनमें भी वर्ण व्यवस्थाएं हैं। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे पसमानदा समाज है, उनमें भी हलखोर जातियां हैं, बहुत सारे छुआछूत की भावनाएं, जातिवाद हैं। जी यही तो मैं कह रहा हूँ, ये ऐसा सनातन धर्म महामारी है कि इस्लाम जो आया था समानता के लिए संदेश देने के लिए, वो भी यहाँ आके गंदा हो गया, उसमें भी जातिवाद आ गए। लेकिन उनका एक बात बहुत अच्छी है कि उनके किसी भी धार्मिक ग्रंथ में आपको जातिवाद का, कोई वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ भरे हुए हैं, आप पुराणों में देख लीजिए, बहुत सारे स्मृतियों में देख लीजिए, जातिवाद खुलकर, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी नराधम का, ये जितने भी ये सब क्या है, आप किसी जाति को निकृष्ट बताने का जो काम करते हैं, ये धर्म ग्रंथ कहलाएंगे? आप इसे धर्म मानेंगे तो आप मानिए, मैं तो नहीं मानता हूँ। आप भी तो एक हिंदू धर्म के ही पार्ट्स हैं। मैं हिंदू हूँ, गुलाम नहीं। जी, लेकिन और अगर हिंदू धर्म, मैं हाँ, आपसे ये सवाल करूं कि अगर हिंदू धर्म में भी अगर वर्ण व्यवस्थाएं खत्म हो जाए, तो क्या आपको हिंदुत्व फिर से उसी तरह स्वीकार हो जाएगा? मुझे लगता है कि वर्णाश्रम व्यवस्था अगर ये लोग खत्म कर दे इन शास्त्रों से, तो मुझे लगता है दुनिया का श्रेष्ठ धर्म हो जाएगा। जी क्योंकि इसमें जितने प्रकार के कल्चर हैं, जितने प्रकार की संस्कृति और अच्छाई है, शायद ही किसी धर्म में इतनी तरह की विभिन्नताएं होगी। ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ बन सकता है। लेकिन ये विशेषाधिकार के चक्कर में ब्राह्मण और उसके नीचे वो भी विशेषाधिकार में क्षत्रिय बेचारे बेवकूफ़ बने हुए हैं, जबकि उनको हर जगह अपमानित किया गया है। आप देखेंगे कि ब्राह्मणों के हर बात को उन्हें मानना पड़ता है, इतना श्रेष्ठ जात होके भी मान रहा है। ये जो है हायरार्की जो है, पैदाइशी नहीं होना चाहिए। जी। इस बात का हम समर्थन करते हैं। दक्षिण भारत में जो सरकार अभी है, वो भी अब अपने कानून में संशोधन कर रही है और ये कह रही है कि अब जो पंडित मंदिरों में होगा वो किसी जाति के आधार पर नहीं होगा। इसमें क्या विचार है आपका? नहीं नहीं, वो तो पहले से चल रही है। तमिलनाडु सरकार में तो मंदिरों में बल्कि बाजाबता कंपटीशन करके पुजारियों की नियुक्ति की गई, जी जिसका ब्राह्मण धर्म ने और पीठाचार्य लोगों ने खुलकर विरोध किया। जी, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे इस बीच में कि सरकार को क्या ये सही लग रहा था कि जहां पर विद्यालय बनने चाहिए वहां पर मंदिर में पुजारियों को बैठाने की शिक्षा दी जा रही है, जहां पर बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप देने चाहिए वहां पर उन्हें वेद पुराण की वहां पर शिक्षा दी जाएगी और तब उन्हें मंदिर में नियुक्त किया जाएगा। समाज का क्या होगा? किसी व्यक्ति विशेष पर क्या समाज का उस मंदिर से भला होगा? भारत के संविधान को देखेंगे जी तो उसने स्पष्ट किया है कि इसकी आस्था उनकी सभ्यता संस्कृति को बचाने खुद प्रयास कर सकते और सरकार उनकी मदद कर सकते, बशर्ते वह किसी के अधिकारों को संकुचित ना करती हो। जी आप हैं अगर अपने मंदिर अपनी आस्था से हैं, ये गलत है। आपने वहाँ जातिवाद किया, सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। समानता लाइए, आप आपस में पूजा पाठ कीजिए, इससे राज्य को दिक्कत है। आप घर में 10 मना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 100 मंदिर बनाएंगे तो जनहित में ये गलत हो रहा है ना। जी आप अपनी आस्था को और अपनी जुट की भावना को सभी लोग पर थोपने का जो प्रयास करेंगे, ये गलत है। हम इस बात का कतई समर्थक नहीं है कि आपकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाया जाए। आप घर में पूजा, आपके आपके एक एक घर आपको ऐसे मिल जाएंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी मिल जाएंगे उसमें। ये सौहार्द, ये अपनापन होना चाहिए लोगों के बीच में। हमें आपके धर्म से, आपकी विशेषाधिकार और विशेष दृष्टि से हमारा विरोध है, क्योंकि हम समतामूलक समाज वाले, संविधान को मानने वाले लोग। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, आपका भी बहुत
एक अच्छी बातें निकली। धन्यवाद। अभी हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर थे और हर मुद्दों पर बेबाकी से अपना स्टेटमेंट भी रखा है, अपना विचार भी रखा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप पहले तो अपना पक्ष रख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो इसे शेयर करें, और यदि आप यूट्यूब पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।